रेजिडेंट्स हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास दिया हुआ है tan इनवर्स इन रूट 1 माइनस साइन 4x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 4x। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सोल्यूशन लेट करना पड़ेगा हमको y इज इक्वल टू tan इनवर्स उसके बाद रूट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन 4x डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 4x। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन रूट में, अब देखेंगे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस में कॉस स्क्वायर 2x, और उसके बाद माइनस साइन 4x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। डिवाइड बाई, देख रहे हैं डिवाइड बाई, फिर से 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप यू कैन राइट डाउन साइन स्क्वायर 2x प्लस में कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये इस तरीके से हो जाएगा। देख रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो यू कैन राइट डाउन कितना हो जाएगा tan इनवर्स इन रूट में आप लिख सकते हैं क्या साइन 2x और माइनस में cos 2x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन 2x और प्लस में cos 2x का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से हुआ। अब ये देखेंगे दोनों स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएंगे, तो रूट के बाहर आएगा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2x माइनस में cos 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन 2x और प्लस में cos 2x हो गया। ठीक है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 2x से डिवाइड कर देते हैं, कर दो डिवाइड। तो न्यूमरेटर डिवाइड बाई, यहां पर लिख दो डिवाइड बाई cos 2x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 2x से डिवाइड करते हैं और उसके बाद माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स और माइनस को कॉमन लेंगे, ये cos 2x से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई tan 2x डायरेक्ट लिखो, क्योंकि sin 2x में cos 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं ये cos से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, तो 1 प्लस में कितना लिखेंगे tan 2x। ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब चलिए इसको इधर से सिस्टमेटिक करते हैं, आ जाइए। ये अपने पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में ये 1 को क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये टोटल वैल्यू क्या लिख सकते हैं tan, ये हो जाएगा माइनस में tan, ठीक है, tan में पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस में 2x हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। अब ये देखेंगे माइनस है, तो ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपके पास y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, माइनस को इधर, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, इसको आप लिख सकते हैं tan ऑफ, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव है, 2x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हुआ। अब ये देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो dy बाई dx की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, आ गई आपके पास 2, ये आपके पास आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बुक करते हैं।
चलिए अपने पास जो है, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स कोसेक एक्स और प्लस में माइनस में दिया हुआ है cot x। इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेट करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x माइनस में कितना दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है। अब इन दोनों को चेंज करो साइन और कॉस में, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन साइन एक्स माइनस में कितना हो जाएगा, cos x डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है। चलिए ये फर्दर यू कैन राइट डाउन tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस कितना आ गया, cos x डिवाइड बाई कितना आया, साइन एक्स आ गया, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स के हाफ एंगल फार्मूला में ब्रेक करो, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये आ गया। अभी देख रहे हैं ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से साइन कैंसिल हुआ, ये साइन एक्स एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो अपने पास आया tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कितना आ गया, cos x बाई 2 है। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये मिला अपने पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2 आ गया। tan से tan यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू x बाई 2 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 है। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना है 1/2। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, पता नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, इन्होंने बोला cot इनवर्स कोसेक x और प्लस में कितना दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, लेट करते हैं y इज इक्वल टू cot इनवर्स कोसेक x प्लस में cot x दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फिर अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन साइन x और प्लस में कितना हो जाएगा, cos x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। एलसीएम ले लो पिछला क्वेश्चन की तरह, cot इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन x 1 प्लस में कितना है, cos x आ गया, ठीक है। अब चलिए 1 प्लस cos x को क्या लिखते हैं हाफ एंगल फार्मूला में, ये हो जाएगा cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 आ गया। ये देख रहे हैं ना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक cos से cos कैंसिल हुआ, cos बाई साइन आ गया। तो आया अपने पास कितना, cot इनवर्स, ये आ गया cot इनवर्स cos x बाई 2 डिवाइड बाई कितना आ गया, sin x बाई 2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखें cos बाई sin को क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं। तो अपने पास कितना आ गया, cot इनवर्स cot x बाई 2 आ गया, cot से cot हट गया। तो यहां पर y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू cot इनवर्स, cot से cot कैंसिल हुआ, कितना आएगा अपने पास, x बाई 2 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 आ गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड का 10th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स इन रूट में 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में दिया हुआ है इन रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में इन रूट में 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये साइन एक्स को हमको क्या करना है, हटाना है, और ये रूट को भी हटाना है। आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से कर दो। तो चलिए आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो, या तो 1 प्लस करके 1 का वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उस तरीके से। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में लेट करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, इन रूट में 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में इन रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आएगा अपने पास, 1 प्लस साइन एक्स माइनस में इन रूट में 1 माइनस कितना दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन रूट में 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में इन रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये साइन चेंज करके लिखते हैं। तो कितना है, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में इन रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, इन रूट में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस इन रूट में 1 माइनस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में। फिर ये वाली वैल्यू ये होगा अपने पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस इन रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई। यहां पर देखेंगे ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 प्लस में कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और प्लस में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन एक्स, और b की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स दिया, और b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि रूट में वैल्यू दोनों रूट में लिख दिया, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस में साइन एक्स और उसके बाद माइनस में 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास मिलेगा कितना, चलिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 a माइनस बी ए प्लस बी, तो इन रूट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई ये देख रहे हैं ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 2 से 2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए फर्दर नेक्स्ट स्टेप। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में ये देख रहे हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या मिला अपने पास, 1 प्लस cos x हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आया यहाँ पर, साइन एक्स आया। ठीक है, 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई साइन का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक cos से cos कैंसिल हो गया, cos बाई साइन आ गया, और यहां पर कितना आया अपने पास, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये कितना आ गया, cos x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x बाई 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए cos बाई साइन को क्या लिखेंगे, cot लिखेंगे, तो ये अपने पास मिला कितना, tan इनवर्स cot x बाई 2 मिला। cot को हमको tan में कन्वर्ट करना है, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स
tan कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस x/2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये tan से tan गायब हो गया। ठीक है, तो मिला कितना अपने पास, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस x/2 आ गया। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/2 आ गया। तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आया, -1/2 आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है cos इनवर्स 3 cos x 3 cos x cos इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, 3 cos x माइनस 4 sin x, ठीक है, डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। चलिए इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 इंटू cos x माइनस 4/5 इंटू sin x हो जाएगा। अब यहां पर लेट कर लो, लेट 3/5 को लिख लो cos अल्फा, क्योंकि ये cos है, cos उसका sin हो जाएगा, तो cos के फार्मूला आ जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड जब ये 3/5 को cos अल्फा लेंगे तो 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा 4/5 अपने पास आ जाएगा, ये sin अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से cos अल्फा की वैल्यू 3/5, तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये मिला y इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स कितना हो जाएगा, cos अल्फा इंटू cos x माइनस में कितना हो जाएगा, sin अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, sin x, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फार्मूला आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, cos इनवर्स cos x प्लस अल्फा आ गया। ठीक है, cos से cos कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आई, x प्लस अल्फा आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, अल्फा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो dy बाई dx की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, थर्ड का सेकंड। इन्होंने बोला हुआ है साइन इनवर्स 4 cos x, और उसके बाद प्लस में दिया हुआ है 5 sin x डिवाइड बाय रूट में 41 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन निकालो इसका।
सॉल्यूशन में लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 cos x और प्लस में 5 sin x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, रूट में 41 आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इधर देखिए, चल आगे हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। इसको हम सेपरेट करते हैं, पहले सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4 बाई रूट में 41 इंटू कॉस एक्स प्लस में 5 डिवाइड बाई रूट में कितना हो जाएगा 41 इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स। अगर हम लेट करते हैं, लेट 4 बाई रूट में 41 इज इक्वल टू, हम ले लिया, देखिए ये साइन है तो ये साइन होना चाहिए, साइन कॉस कॉस साइन होना चाहिए, तब साइन a प्लस बी का फार्मूला आ जाएगा। इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन अल्फा ले लिया, एंड तो अपने पास देख रहे हैं ना 5 बाई रूट 41 अपने आप कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिख रहा है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट हो तो यहाँ पर दिख रहा है ना, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बनाकर आपको आ जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अगर ये आपने अल्फा ले लिया, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 बाई 41 दिया है रूट में। ठीक है, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 बाई, सॉरी ये 4 दिया हुआ है ना, ये 4 दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको नोट डाउन करिएगा, तो आगे आपके पास कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा और इनटू cos x प्लस में कितना है cos अल्फा इनटू साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फार्मूला बन गया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b आ गया। तो ये मिला आपके पास साइन इनवर्स साइन x प्लस अल्फा आ गया। अब ये देखेंगे y इज इक्वल टू साइन से साइन गायब हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास x प्लस अल्फा आ गया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपने पास मिलेगा कितना y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 और उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको इस तरीके से नहीं लिखो, 0 कटाना होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई 1 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन थर्ड का थर्ड। ठीक है, थर्ड का थर्ड दिया हुआ है cos इनवर्स 3 cos x और उसके बाद माइनस में दिया हुआ है 2 sin x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है रूट में 13। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और लेट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स इन ब्रैकेट 3 cos x माइनस 2 sin x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है रूट में 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा cos इनवर्स 3 बाई रूट 13 इंटू cos x माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट 13 इंटू साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे cos है तो ये cos होना चाहिए, ये भी cos होना चाहिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो लेट कर लो, यहाँ पर लेट करेंगे 3 बाई रूट 13 को हम cos अल्फा ले लिया, एंड जब ये cos अल्फा लेंगे 3 बाई रूट 13 तो ये अपने आप sin अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 2 बाई रूट 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin अल्फा। कैसे होता है पाइथागोरस थ्योरम में प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आया आपके पास कितना y इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos x माइनस कितना हो जाएगा sin अल्फा इंटू sin x हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। फार्मूला लगा दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा अल्फा आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ तो y इज इक्वल टू कितना है x प्लस अल्फा है। अब चलिए इस साइड में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो एक लाइन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और अल्फा का डेरिवेटिव 0, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। नाउ फर्दर यू कैन राइट डाउन, फाइनली यू कैन राइट डाउन क्या हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।